और दोस्त, क्या हाल है? आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप RO, ARO, UPSC, UPPCS या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए और बहुत इफ़ेक्टिवली टैकल करना चाहिए। क्या हैं वो चीज़ें? उसको बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है कि इसमें से अगर एक भी चीज़ आपने इग्नोर की तो आपको बहुत हैवली जो है वो कॉस्ट करना पड़ सकता है इसके लिए, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, UPPCS की या RO, ARO की, और वो लगातार 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं, लगातार कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलो ठीक है, अगर आप 20 के ऊपर अभी 21-22 साल के हो, 24 के हो, ठीक है, फिर भी चल जाता है, समहाउ यू विल मैनेज। बट अगर आप अबाउट 25 हो, ठीक है, 30-32 अराउंड हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, स्पेशली आज के ज़माने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को मैनेज करके चलो। डेली कम से कम 20-25 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो पहले से ही पढ़ते रहो, सो दैट ये ना हो कि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो आपको कोई हेल्थ इशू एकदम से हो रहा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका सही से दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको थकावट हो रही है, फटीग हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आजकल के ज़माने में थोड़ा सा अवेयर बनो इस चीज़ को लेकर के, और ध्यान रखो कि इस तरीके की कोई चीज़ एग्ज़ाम में, तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमको हिंडर ना करे। इसके अलावा जैसे बहुत से लोग हैं, उनको खाने पीने का इशू रहता है, जैसे वो हॉस्टल में रह रहे हैं या PG अपना लेकर रह रहे हैं, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ बाहर रह रहे हैं, बेसिकली अपने गांव या अपने सिटी में नहीं है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि उन्हें या तो अपना खाना खुद ही बनाना है, या फिर अगर वो बाहर से ले रहे हैं तो फिर टिफ़िन किस तरह का आ रहा है। तो ये सब तरह तरह के इशू होते हैं। देखने में बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी, बट अगर ये आपका फिक्स नहीं है और आपको सपोज़ आपके एग्ज़ाम के 20 दिन पहले कोई कुछ भी इशू हो जाता है, आपको डायरिया हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हिंडर करता है। तो खाने पीने का अपना यार देख लो कि हो सके तो जितना हो सके घर का खाओ, खुद बना लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर लो, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें रखो जैसे पीनट बटर हो गया या और 20 तरीके की चीज़ें हो गई जो आप कम समय में ले करके ठीक रह सकते हो, कि आपका जो दिन है वो आपका अच्छे से निकल जाए, आपकी पढ़ाई वढ़ाई बेसिकली हो जाए। तो एक जैसे खाना पीना हो गया, उसके अलावा आपका ये हेल्थ का इशू हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा यार जो भी आपके फाइनेंशियल खर्चे हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आप एक्सपेंस वगैरह कर रहे हो, उसको थोड़ा सा यार देख के चलो, ठीक है? अगर आपके पास एक रेगुलर फ्लो है पैसे का तो ठीक है, नहीं भी है अगर, तो थोड़ा सा यार उस चीज़ को देखो कि तुम कैसे मैनेज कर सकते हो चीज़ें। फिजूल खर्ची ना करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो वहीं पे खर्च करो, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि नहीं यार तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, साफ उस चीज़ को बोलो। कोई अगर तुम्हारे दोस्त लोग हैं उनसे भी बोलो कि नहीं यार, सॉरी यार, आई कांट अफोर्ड, एंड अपना देखो कि किस तरह से तुम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, है ना? ये नहीं कि अब तुम एकदम माइंडलेस होकर के खर्च कर रहे हो पैसे, फिर तुम अपने घर पे बोल रहे हो या फिर खुद भी तुम स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है ना, ये सब स्ट्रेस जो है ना, ये सब तुम्हारी प्रिपरेशन पे असर डालते हैं। तो अगर तुम्हें इफेक्टिवली पढ़ना है कि तुम्हें कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे सोशल लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, अब ये वैसे बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन लोगों के 4-4, 6-6 दिन इसी चीज़ में निकल जाते हैं कि पता लगा शादी में जाना है। अब वो कोई इतने क्लोज तुम्हारे रिलेटिव नहीं है जिनकी शादी में तुम नहीं जाओगे तो उनकी शादी नहीं होगी, रिसेप्शन नहीं होगा, बट लोग जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन जा रहे हैं, पता लगा बाहर कहीं शादी है, 3 दिन वहीं पड़े हुए हैं, या फिर इसके अलावा किसी की बर्थडे पार्टी है, कुछ है, अब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आप चले गए जस्ट बिकॉज कि अरे यार नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, नहीं जाऊंगी तो वो बुरा मानेंगे कि आई नहीं, ये तो सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत पूरे दिन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो अब यार ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा यार आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? शादी में जाना प्रायोरिटी है, या किसी की बर्थडे में जाना प्रायोरिटी है, या फिर एग्ज़ाम निकालना प्रायोरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम शादी ब्याह छोड़ दो या फिर तुम किसी की बर्थडे पार्टी में जाना छोड़ दो, बट तुम ये डिसाइड करो कि जितना टाइम, जितना एफर्ट्स तुम्हें उस प्रिपरेशन में देना चाहिए था, उस दिन के जितने टारगेट तुम्हें अचीव करने थे, क्या वो तुमने किए हैं? अगर तुमने उतना कर लिया है, सपोज़ अगर तुमने दिन में डिसाइड किया कि यार ये 4 चीज़ें मैं फिनिश करूँगा एंड उसके बाद मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कुछ भी इन्जॉयमेंट या कुछ भी, अगर तुमने वो 4 चीज़ें कर ली हैं, अचीव कर लिया है, तो यार तुम जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 1 घंटे किसी से फ़ोन पे बात करो, तुम कहीं घूमने जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, सुट्टा मारने जाओ, है ना, कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, कहीं भी जाओ, पार्टी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने यार अपने दिन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अब लेकिन अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो और बाकी सारे काम कर रहे हो, तो वो फिर तुमको नुकसान करेगा ना। अब ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। शादी में जाना बुरा नहीं है, लेकिन शादी में जाना, लेकिन उसके बाद पढ़ना ना पढ़ना ये बुरा है। शादी में 3 दिन तुम गए, 4 दिन तुम आए, अब उसी पूरा हैंगओवर है तुमको, ठीक है? अब वहाँ गए, तुमने देख लिया सब चीज़ें, अब तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये सब 4-5 ऐसी चीज़ें हैं ना कि तुमको बहुत ध्यान देना है। पर्सनल लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने
मम्मी पापा से ही बात नहीं कर रहे हैं, अपने सिबलिंग से ही बात नहीं कर रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं लेकिन इतना कोई कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है। अब आपको स्ट्रेस है, आप भी उसको मन में लिए बैठे हुए हो, घर वाले भी सोच रहे हैं कि अरे यार मेरा लड़का है, मेरी लड़की मुझसे बात नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं देता है, अपने में लगा हुआ है। भाई उनको भी तो आपसे एक है ना कि यार आप उनसे बात करो, ओपन होकर के चीज़ें उनके सामने रखो, वो आपको समझें, आप उन्हें समझो। हर कोई ये चाहता है, वी ऑल आर सोशल बींग्स, है ना। तो हम लोग को सबको ये लगता है कि यार एक दूसरे को कैसे क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब पूरे दिन बैठ करके तुम अपना दुखड़ा उनको सुनाओ या उनका दुखड़ा तुम सो, ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिपरेशन पर असर पड़ेगा उसका, लेकिन फिर भी जितना हो सके जो भी चीज़ें हैं बात करो, ठीक है। उनके पास बैठो, शेयर करो चीज़ें, उनकी बात सुनो, तो इससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी सही रहेगी। सोशल लाइफ में भी यार 2-4 अच्छे दोस्त जो तुम्हारे हैं, जिनको तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहो, टच में रहो। और बाकी हेल्थ का ध्यान रखो, फाइनेंशियल इशूज़ जो भी हैं तुम्हारे उनको देखो कि तुम किस तरह से ठीक कर सकते हो, और फिजूल खर्ची वगैरह जो भी है उसको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें को देखो, और खाना पीना ठीक करोगे तो बाकी फिर बस पढ़ाई रह जाएगी। अब पढ़ाई अगर तुम ढंग से करोगे तो फिर तुम्हारा एग्ज़ाम फिर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें इससे कुछ आइडिया मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।